विभीषण जी के पुत्री का क्या नाम था। आज बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया है कि रावण के बारे में बहुत जानकारी है, उसके रावण के पुत्र, उसके जो है बहन, यानी तमाम लोग बताते हैं, लेकिन लोगों ने ये प्रश्न किया है कि विभीषण जी के पुत्री का क्या नाम है मित्रों, और इसका बहुत बड़ा रहस्य है, इसीलिए लोगों ने भी यह प्रश्न किया है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि विभीषण जी की एक लड़की थी और वह जो है बहुत बड़ा भक्त थी। जैसे विभीषण जी जो है वह बचपन से ही वो विष्णु भक्त थे, यानी वैष्णव थे। वह जो है उनका आहार भी एक अलग था, राक्षसों से अलग था, और उनसे जो एक पुत्री उत्पन्न हुई थी और वो भी जो है भगवान विष्णु की ही आराधना करती थी। और विभीषण जी के पत्नी का नाम था शर्मा, यानी ऐसा उल्लेख है, बताया गया है शास्त्रों में कि उनके पत्नी का नाम था शर्मा। और विभीषण और शर्मा जो थी उनकी पत्नी, उनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम है त्रिजटा। मित्रों, आपने जो है त्रिजटा का नाम सुना होगा, और त्रिजटा जो है वो भी विष्णु भक्त थी, विष्णु की भक्त थी, और वह जो है भविष्यवाणी करने में माहिर थी, वो भविष्य को बता देती थी। मित्रों, आपने रामायण में यह पढ़ा होगा या जो है किसी के माध्यम से जाना होगा कि त्रिजटा का जो रावण ने ड्यूटी लगाया था, वो माता सीता जब अशोक वाटिका में थी तो वहां जो है सीता माता का देख रेख जो है वो त्रिजटा ही करती थी, और त्रिजटा को माता सीता माता कहती थी, यानी सीता जी जो है त्रिजटा को माँ कह के पुकारती थी, और त्रिजटा भी सीता जी को पुत्री ही मानती थी। मित्रों, त्रिजटा ने भविष्यवाणी बताया था पूरे राक्षसों से कि हमने स्वप्न देखा है कि एक बंदर आया है और पूरे लंका को जला दिया है, और हमने ये भी देखा कि वह बंदर पूरे लंका को जलाने के बाद फिर चला गया और राम जी आए और पूरे लंका को तहस नहस कर दिया, और रावण और आदि राक्षस थे सबका वध कर दिया। ये जो है त्रिजटा जो है पहले ही चेता दिया था, इससे राक्षस जितने थे वो भयभीत थे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि त्रिजटा जो है उनमें जो है अद्भुत शक्ति थी। उनकी माता का भी उल्लेख है कि वह, कई लोग जो है गंधर्व कन्या भी उनको बताया जाता है। मैंने उनके माता के विषय में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन त्रिजटा के बारे में आपने पूछा था तो वह जो है विभीषण जी की पुत्री थी, और वह जो है माता सीता की बहुत देखभाल करती थी। अगर कोई राक्षस जो है माता सीता को परेशान करता था तो वह जो है उसे डांटती थी कि इनसे अगर बैर रखोगे ना तो इनके पति जो रघुनाथ जी हैं तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। यानी जो ऐसे माता अपने पुत्री से स्नेह लाड प्यार करती है वैसे त्रिजटा करती थी। मित्रों, आपने त्रिजटा में ऐसी सात्विक बुद्धि कहाँ से आई? विभीषण जी से। विभीषण जी जो है वह जो है सात्विक विचार के थे, भगवान की आराधना करते थे, तो वही संस्कार जो है पुत्र में या पुत्री में आता है। मित्रों, इसलिए हमें और आपको भी अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए। अगर अच्छे लोगों का संगत करेंगे तो अच्छा विचार होगा, बुरे लोगों का संगत करेंगे तो बुरे विचार होंगे। त्रिजटा को यह पता था कि अगर हम किसी पर उपकार करेंगे तो हमारे साथ ईश्वर उपकार करेगा, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। मित्रों, इसलिए हमें और आपको भी इससे सीख लेनी चाहिए। हम तो छोटी छोटी बातों में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़ी बातें हो जाती हैं। हम दूसरों से द्वेष करते हैं। रावण जो है क्या करता था?
कहता था कि ये वनवासी हैं, ये क्या कर लेंगे, और भालू और बंदर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। रावण को ये अभिमान हो गया। रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। ज्ञान भी 3 प्रकार का है। भगवान बताते हैं सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान। लेकिन रावण के पास वास्तव में देखा जाए तो सतोगुणी ज्ञान नहीं था, रजोगुणी और तमोगुणी प्रधान था। वह उसके अंदर जो है रजोगुण भरा हुआ था, तमोगुण भरा हुआ था। इसलिए जो है वह दूसरे की पत्नी यानी पत्नी यानी राम जी की पत्नी को हरण कर लिया। यही बात जब उसका भाई कुंभकर्ण जाना कि आखिर राम लंका पे जो है, पूछा कि आखिर लंका पे राम चढ़ाई क्यों किए हैं, तब उनसे गुप्तचर ने बताया कि उनकी पत्नी को हर कर लेकर चले आए हैं रावण। तब उसने कहा था, कुंभकर्ण ने कहा था कि इसका मतलब साक्षात जगदम्बा को हर लाए। बताइए, वह असुर कुल में, राक्षस कुल में होते हुए भी कुंभकर्ण इस बात को जानता था और रावण का विरोध किया। रावण ने कहा ठीक है, हम यह लड़ाई अकेले लड़ लेंगे। वह जान गया था, फिर भी वह जो है गया। कहा इसलिए कि मैं जानता हूं कि मैं अगर युद्ध नहीं करूंगा तो आप कहेंगे कि मैं कायर हूं। भ्राता का जान चला जाए और मैं बैठा रहूं, मैं जानता हूं कि भले ही मेरे भैया अधर्मी हैं, फिर भी मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। मित्रों, लेकिन हमें जो है विभीषण को हम तो कह देते हैं कि विभीषण जो है घर का भेदिया लंका डा, लोग कह देते हैं, लेकिन क्या विभीषण कौन सा भेद दे दिए थे? अरे वो तो भगवान है, क्या नहीं जानते थे? उसमें भी विभीषण जी ने बहुत समझाया था राम को, क्षमा करिएगा रावण को। रावण ने नहीं माना। विभीषण ने कहा था कि दूसरे की पत्नी को महाराज आप क्यों लाकर आए हैं? आपकी पत्नी मंदोदरी वह दिव्य कन्या है, जब भी स्नान करती है कुंवार अवस्था को प्राप्त होती है, तो आप दूसरे स्त्री के फेर में क्यों पड़े हैं? मित्रों, फिर भी रावण ने नहीं माना और भरी सभा में विभीषण जी को लात मारकर अपमानित किया था और उनका मुकुट दूसरे जगह जाकर गिर गया था। और रावण ने कहा तुम कुल द्रोही हो, और अपने जो है राज दरबार से, अपने देश से उनको निकाल दिया था। तो मित्रों, अब बताइए विभीषण जी में क्या दोष था? और राम जी के तो पहले से ही भक्त थे, उनके चरणों में गए और राम जी ने उन्हें स्वीकार किया और लंकेश्वर कह के पुकारा। यानी राम के मुख से लंकेश्वर निकलना मतलब कि विभीषण को लंका का राजा बना दिए। मित्रों, इसलिए आप जैसा संगत करेंगे वैसा ही आपका जो आचरण होगा। त्रिजटा के अंदर सात्विक गुण इसलिए आया था कि उसके पिता से काफी उसे प्रभावित हुई थी, अच्छे उसे संस्कार मिले थे। और अच्छा संस्कार का दिन था कि जब सीता जी ने से उस त्रिजटा की मुलाकात हुई तो उसने जो है देखा कि ये तो साक्षात महालक्ष्मी है, मानव लीला कर रही हैं, और उनका जो है आदर सत्कार किया। तो मित्रों, आपने जो प्रश्न किया था कि क्या विभीषण की कोई पुत्री थी तो उसका क्या नाम था, तो मित्रों हमने आपको बताया कि
विभीषण जी के पुत्री का नाम त्रिजटा था और उनकी पत्नी का नाम जो है शर्मा था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।